हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने द फैक्ट्री एक्ट 1948 के हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, जो सेक्शंस हैं 11 से लेकर 20 तक, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रोविज़न है ये इंक्लूड करते हैं मेनली क्लीननेस, वेंटिलेशंस, टेम्परेचर कंट्रोल, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशंस एंड वेस्ट डिस्पोजल टू इंश्योर अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। यानी फैक्ट्री के अंदर एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो सब डिस्कस की गई है सेक्शन 11 से 20 में। अब फैक्ट्री एक्ट जो कि हम लेके आए 1948 में, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी? उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्दी इन्वायरमेंट टू वर्कर ऑफ फैक्ट्री। यही थे ना कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाए वर्कर्स को और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। उसके अलग क्या था? प्रोवाइड अ फेयर एंड रीजनेबल वर्क इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट ऐसा हो जो रीजनेबल और फेयर हो सबके लिए, ठीक है। टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, जो एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा था वर्कर्स का वो ना हो, उससे बचाना इसका मेन मकसद था। उसके बाद अपॉइंट किया जाता था इंस्पेक्टर को टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, कि एक्ट में जो दिए गए हैं रूल उनको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा था, तो उसको देखने के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट करना भी इस एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न था, ठीक है सॉरी। टू रेगुलेट द वर्किंग आवर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस एंड वुमेंस, तो वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करना और एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रंस या वुमेंस के भी जो है उससे रिलेटेड भी इसमें बताया गया है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट थे इस एक्ट को लेके आने के। अब हम हमारे मेन 11 से जो 20 है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका 11 से 20 है, सेक्शन 11 में बात करें तो उसमें बताया गया है आपका क्लीनिनेस के बारे में, और जो 12 है उसमें बताया गया है आपका डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंट के बारे में। सेक्शन 13 आपका बताता है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में। सेक्शन 14 आपको बताता है डस्ट एंड फ्यूम के बारे में। उसके बाद सेक्शन 15 की बात करें तो वो बताता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। सेक्शन 16 बात आता है ओवर क्राउडिंग के बारे में। सेक्शन 17 बात करता है आपका लाइटिंग के बारे में, और सेक्शन 18 बात करता है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। 19 आपका लैटिन एंड आपका जो है क्या बोलते हैं सेक्शन जो 19 है वो लैटिन एंड यूरिनल्स के बारे में है, और 20 आपका स्पिटल्स के बारे में। तो ये मेन आपके सेक्शंस हैं 11 से 20, जो कि नाम से ही आपको लगभग समझ में आ रहा है क्लीनिनेस क्या है, ड्रिंकिंग वाटर क्या है। तो इसके बारे में कुछ कंडीशन दे रखे हैं, वो हमारे डिटेल में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इसको 11 से लेके 20 तक याद करने की शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो वो हमारी है CDVDA OLDLS, यानी CDVDA और OLDLS। इस तरीके से आप उसको 1 बाय 1 याद कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।